नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी का 2023 का जो कट ऑफ जो है एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ का किस कैटेगरी का क्या जाने वाला है, तो ये हम बताने वाले हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर मैं झारखंड स्टेट से हूँ, मेरा एसएसएफ में होगा कि नहीं। सर मैं राजस्थान से हूँ, मेरा सीआईएसएफ में होगा कि नहीं। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा आईटीबीपी में होगा कि नहीं। तो सब कमेंट कर रहे थे मैं कितना मार्क्स लाऊं। ये तो आज सबका डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम दो स्टेट लेते हैं, ठीक है। एक है झारखंड, एक क्या है झारखंड। ध्यान से सुनिएगा, एक स्टेट है झारखंड, दूसरा स्टेट कौन सा ले रहे हैं, राजस्थान। तो देखिएगा आप कि झारखंड में क्या होता है ना, दो एरिया होता है, एक जनरल एरिया होता है, दूसरा क्या होता है, नक्सल एरिया होता है। लेकिन वहीं पर राजस्थान में आपका होता है जनरल एरिया होता है और क्या होता है, बॉर्डर एरिया होता है। राजस्थान का जो पाकिस्तान बॉर्डर से है ना जी सटा हुआ, तो यहाँ पर राजस्थान में बॉर्डर एरिया होता है। तो यहाँ पोस्ट देखिए कैसे मिलेगा। जैसे कि आप झारखंड में अप्लाई किए हैं, झारखंड से, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं दो स्टेट का, ऐसे हर स्टेट का हम डालेंगे कि आपका क्या क्या जाने वाला है। जैसे आप झारखंड से अप्लाई किए थे, जनरल और नक्सल एरिया है, तो आपको दो ही चांस है, या तो आपको एसएसएफ मिलेगा या सीआईएसएफ मिलेगा, ठीक है। या तो यहाँ पर एसएसएफ या सीआईएसएफ मिलेगा, या तो आप जनरल एरिया में जाते हैं, किसमें ज्यादा मार्क्स लाके जनरल एरिया में जाते हैं। नहीं तो आपको क्या मिलेगा, सीआरपीएफ। नक्सल एरिया में क्या होता है, नक्सल एरिया में एक ही ऑप्शन रहता है। अगर आपको नक्सल मिला, ठीक है, नक्सल में एक ही ऑप्शन रहता है, कौन है, सीआरपीएफ, ठीक है। आपको सीआरपीएफ ही मिलेगा, नक्सल में सिर्फ सीआरपीएफ मिलेगा। अब आते हैं राजस्थान। जनरल का तो आपको पता है कि एसएसएफ, सीआईएसएफ और किसी किसी जगह पर आईटीबीपी को भी जनरल मिल गया है। जैसे कि पटना में आईटीबीपी का है, ठीक है। बिहार में पटना में आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है, तो वहां पर पटना में भी दिया जाता है, ठीक है। अब बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर एरिया में आपको दो चीज मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, आईटीबीपी और बीएसएफ। क्या, आईटीबीपी और बीएसएफ, खास करके बीएसएफ ही दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम ये जो बता रहे हैं, ये एवरेज हर स्टेट का मेल फीमेल के लिए, एवरेज हर स्टेट का मेल फीमेल के लिए कट ऑफ है। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया अभी, झारखंड का आपको स्पेसिफिक, राजस्थान का स्पेसिफिक, वेस्ट बंगाल का, या आपका चंडीगढ़ का, दिल्ली का, असम का स्पेसिफिक बताऊं कि आपका आईटीबीपी या क्या जाए, तो आपको नीचे कमेंट करना है। फिलहाल इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आपका देखिए, जो एसएसएफ का यूआर का जाएगा, कितना जाएगा, 120। कितना, 120 मार्क्स। 160 में से कितना मार्क्स, अगर आपको देखिए एसएसएफ का जो जाता है वो थोड़ा ज्यादा जाता है। क्यों, ये जो रहता है ये बहुत ही, मतलब आप लोगों को जैसे नेता लोग का सिक्योरिटी में, स्पेशल फोर्स सेक्रेटरियल सिक्योरिटी में रहना पड़ता है, तो इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा जाता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कितना जाएगा, 118। कितना, 118 मार्क्स, ठीक है, 118 मार्क्स। फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, एसएसएफ का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये सब बाकी है, अभी एसएसएफ की बात कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, 118। कितना, 118 मार्क्स। वहां पर एससी की बात करें तो एससी का कितना जाएगा, 106, और एसटी का 100 मार्क्स। कितना, 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ में यूआर, यूआर मतलब क्या होता है, जनरल। क्या होता है, जनरल, ठीक है, जनरल कैंडिडेट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सीआईएसएफ में कितना जाएगा आपका, 111 मार्क्स। जनरल का कितना जाएगा, 111 मार्क्स, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद भी अगर जो डाउट क्लियर होता है, डाउट होता है आपके मन में कि मेरा स्टेट का क्या जाएगा, क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, इसमें और भी डिटेल्स आपको देंगे, आपका पोस्ट वाइज जो जाता है, और सब कुछ आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सीआईएसएफ में आपका ओबीसी का जो होगा वो कितना जाएगा, 106 मार्क्स। कितना, 106 मार्क्स। फिर सीआईएसएफ में आपका ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, 104 मार्क्स। कितना, 104 मार्क्स। फिर वहीं पे आता है आपका एससी में, तो एससी कैटेगरी में जो होगा आपका कितना जाएगा, 102 मार्क्स। 102 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 99 मार्क्स। एसटी का कितना, 99 मार्क्स। तो देखिए, जो सबसे अच्छा कैटेगरी होता है ना, वो कौन होता है, एसएसएफ। कौन सा होता है, एसएसएफ, क्योंकि इसमें जो होता है जान जाने का रिस्क बहुत कम रहता है। जैसे कि, लेकिन देखिए जीडी में जो भी बच्चे जाने वाले रहते हैं वो तो देश के लिए अपना कुर्बानी देना ही पड़ता है उन्हें। मतलब कि एक तरह से मान के चलिए कि अगर 10 बच्चे जीडी में जा रहे हैं तो उसमें से कम 2 बच्चों को जान का रिस्क रहता ही रहता है। रहता सभी को है, लेकिन उसमें से 2 शहीद हो ही जाते हैं, ठीक है। जीडी एक ऐसा जॉब है जिसमें कि आपको अपने देश के लिए जान देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके बदले में सरकार भी आपको बहुत कुछ देती है, और आप देश के लिए कर रहे हैं, उससे बड़ा क्या बात है, ठीक है। आप देश के लिए, आपको मौका मिल रहा है कि आप देश के लिए कुछ कर पाए। क्यों, जान थोड़ी सिर्फ जाती है। मान लीजिए कि आप जीडी में आपको सीआरपीएफ में दिया गया है, ठीक है, नक्सल एरिया में, तो वहां पर आप जाके, जो वहां पर नक्सली रहते हैं, माओवादी, अगर वे लोग ये कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी को मार रहे हैं, वहां पर लड़के आप 100 को मार सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक एक जवान ऐसा होता है जो 100,000 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इसमें जाना है और देश की सेवा करना है आपको, क्योंकि आपको देखिए सरकार सब प्रेफरेंस भी देती है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ मरने के लिए छोड़ देती है, आपको हर एक प्रेफरेंस दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आपको मतलब आपके बच्चों को पढ़ाने का खर्च, आपको मेडिकल, हर कुछ दिया जाता है, आपको रिटायरमेंट तक दिया जाता है। आपको रिटायरमेंट बोल दिया, बंद कर दिया, लेकिन वे भी अभी भी
मतलब एसएससी जीडी का जो ये सब पोस्ट है ये सब में दिया जाता है, ठीक है। किस तरह से, अलग अलग तरीका से, मान लीजिए कि कुछ कंट्रीब्यूशन लिख के दिया जाता है, लेकिन दिया तो जाता है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में आपका क्या कट ऑफ जाएगा, यूआर का 106 मार्क्स, कितना, यूआर जनरल कैंडिडेट का 106 मार्क्स। बात करें ओबीसी तो ओबीसी का कितना होगा आपका 104 मार्क्स, कितना 104 मार्क्स। उसके बाद आपका आता है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा आपका 101 मार्क्स, कितना 101 मार्क्स। फिर आपका आता है एससी, एससी में कितना जाएगा 100 मार्क्स और एसटी में कितना 98 मार्क्स, ठीक है। अब सीआरपीएफ जो कि नक्सल एरिया के लिए होता है, किसके लिए होता है, नक्सल एरिया के लिए। अब इसका बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो यहाँ पर सीआरपीएफ में आपका कितना जाएगा, जनरल का 100 मार्क्स, कितना 100 मार्क्स, ठीक है। अब ये देखिए स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि अगर बच्चा इतना लाता है 120 मार्क्स ला रहा है जनरल होके, तो उसको एसएसएफ मिलने का चांस 99% है, ठीक है। 100% भी मैं नहीं बोल सकता, 99% है, क्योंकि ये क्या है एक्सपेक्टेड, क्या है एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेट वाइज भी बनाए तो नीचे कमेंट कीजिए, आपका स्टेट का भी स्पेशल बनाएंगे, आपका जो कटअप गया है उसके हिसाब से आपका जो इसके द्वारा मतलब एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ में क्या जाएगा आपका स्टेट का बनाएंगे, ठीक है। आप नीचे कमेंट कीजिए, फिर उसके हिसाब से आप जैसे झारखंड में बोले तो झारखंड में हम जनरल और नक्सल, तो जनरल में कौन आता है एसएसएफ, सीआईएसएफ, नक्सल में सीआरपीएफ, तो इन तीनों का झारखंड में आपको बनाएंगे। उसी तरह हर स्टेट का बना के आपको बताएंगे। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में आपका ओबीसी, ओबीसी का कितना जाएगा 98, कितना 98। फिर जाके आपका ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा 97, कितना 97। बात करें एससी कैटेगरी की तो कितना होगा 96 और एसटी का कितना 92। अब आपका आखिरी में बचा है बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें जनरल कैंडिडेट का तो कितना जाएगा 98 मार्क्स, कितना 98 मार्क्स। मतलब 98, 97, 95 लाने वाले बच्चे 100% रखे कि मतलब कम से कम उनका बीएसएफ में तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये सब फाइनल कटअप है, क्या है फाइनल कटअप, जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि आने वाली अभी एग्जाम के बाद वाली कटअप। ये फाइनल कटअप है जिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर जाके ओबीसी का 95 मार्क्स, कितना 95 मार्क्स। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का कितना होगा 93 मार्क्स, कितना 93 मार्क्स। फिर आपका आता है एससी एसटी, एससी एसटी का कितना होगा 94 और 90, 94 मार्क्स एससी का और 90 मार्क्स एसटी का। तो ये आपका था, देखिए एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ किस चीज का था आपका डाल चुके हैं, मतलब ये एवरेज था, ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए था। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेट का बना के डालें, जैसे कि हम एक आपको बताते हैं कि जैसे कि एक स्टेट हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि हम झारखंड लिए थे, राजस्थान लिए थे, उसी तरह से हम दिल्ली ले लेते हैं। तो दिल्ली में क्या होता है सिर्फ जनरल एरिया होता है, क्या होता है सिर्फ जनरल एरिया होता है। जनरल एरिया में आपका क्या आएगा एसएसएफ आ जाएगा, ठीक है आपका। फिर जाके सीआईएसएफ आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा। तो सीआरपीएफ और बीएसएफ आपका जनरल एरिया में आएगा। आईटीबीपी क्यों आएगा, क्योंकि दिल्ली में आईटीबीपी का भी हेडक्वार्टर है, वहां पर आपको आईटीबीपी में अगर लेते हैं तो आपको दिल्ली में भी जॉब दे सकते हैं, बॉर्डर पर भी दे सकते हैं। लेकिन सीआईएसएफ और एसएसएफ लगभग आपको दिल्ली में ही, मतलब अगर रहते हैं तो वहां पर जॉब मिलेगा। तो इस तरह से दिल्ली का एक एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए इस तरह से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में तीनों होता है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है जनरल एरिया भी होता है, नक्सल एरिया भी होता है, बॉर्डर एरिया भी होता है, ठीक है। तो उसमें इन सभी का हमको बताना पड़ेगा। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट कीजिए, तो हम आपका यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ में आपका स्टेट का क्या कटअप जाने वाला है, ठीक है। आपके स्टेट के कटअप के हिसाब से फाइनल कटअप क्या जाएगा नीचे आपको कमेंट करके, अगर आप कमेंट करते हैं जिस स्टेट का पहले कमेंट आएगा हम पहले उसी स्टेट का बनाएंगे। लेकिन अगर एसएससी जीडी से लेकर आपको अगर और कोई भी दिक्कत होता है, आंसर की रिजल्ट, फिजिकल डेट या मेडिकल किस तरह से कराया जाता है एसएससी जीडी में, कुछ भी होता है कोई भी दिक्कत, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।